ओ प्रश्नकर्ता पहले यह पूछते हैं, हे महाराज, सभी शिक्षक ध्यान करने की सलाह देते हैं। कृपा करके यह हमें बताइए कि ध्यान का वास्तविक उद्देश्य क्या है। फिर महाराज यह कहते हैं, हे मित्र, अक्सर हम सब हमारे बाहरी दुनिया से जुड़े हुए कर्म और संवेदनाओं को सदैव जान रहे हैं, मगर हमारे मन के अंतरतम गहराई में प्रकट होने वाले भावनाएं और विचार की दुनिया को हम बहुत ही कम जानते हैं। और ध्यान के प्राथमिक उद्देश्य पूर्ण रूप में जागरूक होकर हमारे आंतरिक जगत से जुड़े हुए यह जीवन और चेतना के मूल स्रोत तक पहुंचना है। संयोग से यह ध्यान का अभ्यास हमारे चरित्र को भी गहराई से प्रभावित करता है। जिस कार्य को हम भय और संकोच में आकर के नहीं करते हैं, उसी ही कार्य के ही हम गुलाम बन जाते हैं। आप यह जान रखो कि जो भी आप जान लेते हो, आप उसके स्वामी बन जाते हो। जब हम अज्ञानता के कारण से छिपे हुए हमारे अंदर के दोष और कमजोरियों को जान लेते हैं और इसके कार्य और कारण को समझ लेते हैं, इसी आंतरिक बोध के द्वारा ही हम इस पर विजय प्राप्त करते हैं। अंदर की बेहोश स्थितियों को जब होश में लाया जाता है, तब यह अपने आप ही विलीन हो जाता है। बेहोश अवस्थाओं के इसी प्रकार विलीन होने से जो ऊर्जा निकलती है, उसी ऊर्जा से मन शांत होकर पूर्णता को अनुभव करता है। फिर प्रश्नकर्ता पूछे, हे महाराज, शांत मन का ध्यान में क्या उपयोग है? महाराज कहते हैं, जब हमारा मन शांत होता है, तब इसी सृष्टि में हम स्वयं को अथवा अपने आप को शुद्ध साक्षी के रूप में जान लेते हैं। फिर हम सारे अनुभव और उसके अनुभव करता, यह दोनों से पीछे हटकर शुद्ध जागरूक चेतना के रूप में खड़े होते हैं। जिसी चेतना आत्म पहचान पर आधारित व्यक्तित्व और यह मैं हूँ, वह मैं हूँ, इसी प्रकार कल्पना करने वाला मन यह दोनों के बीच और दोनों से परे होकर अपना अंश रूप इसी भौतिक जगत के साक्षी रूप में सदा विद्यमान है। फिर प्रश्नकर्ता बोले, हे महाराज, जैसा कि मैं यह कह सकता हूँ, मैं कई स्तरों पर रहता हूँ और प्रत्येक स्तर पर जीवन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसे पूर्ति करने के लिए स्वयं प्रकृति हर चीज में प्रसन्न होती है और उसकी ऊर्जा बाहर की ओर प्रभावित होती है। क्या यह ध्यान का उद्देश्य नहीं है? और क्या अपना ऊर्जाओं को सक्षम
और समृद्ध करने के लिए इससे ऊंचे स्तरों पर बांधना एवं पीछे अथवा ऊपर की ओर धकेलना ठीक नहीं है। फिर महाराज कहते हैं, ध्यान का इससे मतलब नहीं है कि आप अपना शक्ति अथवा ऊर्जाओं को किन किन स्तरों पर व्यवहार करते हो। इसका उद्देश्य केवल तमस यानी जड़ता और रजस यानी गतिशीलता से उत्पन्न होने वाले अशेषता से परे होकर शुद्ध सत्व भाव में स्थिर होना, जो कि आलस्य और बेचैनी से मुक्त अपने आप में एक परिपूर्ण अवस्था है। फिर प्रश्नकर्ता पूछे, महाराज इसी सत्व भाव को कैसे निर्मल और मजबूत स्थिति में ला सकते हैं? फिर महाराज कहते हैं, हे मित्र, यह सत्व दशा हमेशा आकाश में सूरज की भांति सदैव सहज रूप में अपना निर्मल स्वभाव में विद्यमान है। जैसे धूल और बादलों के इसी तरफ हम खड़े होकर सूरज को देखने से सूरज हमें स्पष्ट रूप में दिखाई नहीं पड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार हम जहाँ से आत्मा के इसी निर्मल और सत्व स्वरूप को देखना चाहते हैं, वह जगह विचार और बेहोशी के बादलों से ढके होने के कारण स्वयं के सत्वरूप निर्मल आत्म तत्व को हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। फिर प्रश्नकर्ता पूछे, इसी सत्व स्वभाव का जीवन में क्या उपयोग है? महाराज कहते हैं, इसी सत्व का उपयोग जीवन में उसी प्रकार है जिस प्रकार जीवन में प्रेम, अच्छाई, सद्भाव और सौंदर्य का उपयोग है। इसी परिपूर्ण और निर्भय स्थिति को जीवन में लाने के लिए किसी भी चीजों को त्याग नहीं करना है, ना ही ग्रहण करना है और ना ही किसी भी बात पर सोच विचार करना है, बल्कि प्रतिक्षण प्रकट और नष्ट होने वाले मन, शरीर और जगत के सारे वस्तुओं को अनायास में और सहजता से खुद पर छोड़ दी जाती है। किसी भी चीज पर हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। इसके फलरूप आत्म चैतन्य के जो सहज और निर्मल स्वरूप प्रकट होता है, यह स्वयं पूर्ण सत्व रूप है। यह सत स्वरूप जागरूक चेतना लोग और सारे चीजों को उपयोग नहीं करता है, बल्कि इन सभी को परिपूर्णता प्रदान करता है। फिर प्रश्नकर्ता पूछे, अगर मैं यह सात्विक निर्मल स्थिति में सुधार नहीं ला सकता, तो मुझे तमस यानी जड़ता भाव और रजस यानी बेचैन भाव, यह दोनों गुणों के साथ कैसे व्यवहार करना है और मैं कैसे इनसे निपट सकता हूँ? फिर महाराज कहते हैं, आप केवल मन के यह चंचलता और जड़ता स्वभाव को अपने अंदर साक्षी रूप में देखते चलिए और यह सारा प्रक्रिया से गुजरते वक्त आपके विचार, शब्द और कर्म को यह कैसे प्रभावित कर रहा है, इससे भी अकर्ता के रूप में निरीक्षण कीजिए।
ऐसे करने से धीरे धीरे आप पर तमस यानी जड़ता और रजस यानी बेचैनी के पकड़ और इनके प्रभाव कम हो जाएगी और सत्व का स्पष्ट प्रकाश प्रकाशित होने लगेगा। यह साधना ना ही कठिन है और ना ही कोई लंबे समय की जरूरत है। केवल सत्य को जानने की तीव्र प्रज्ञा ही इसके एकमात्र कुंजी है। ओम शांति शांति शांति।